brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि जब आप वोट मांगने जा रहे होंगे तो लोग आपसे कह रहे होंगे अगर हम आपको जिता भी दें तो विधायक यहाँ से बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का, एमसीडी में सरकार भी बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन की है, तो आपको जिताने से हमारा काम कैसे होगा? लड़ाई किससे माने आप इस वार्ड में, आम आदमी पार्टी से कि बीजेपी से? बीजेपी से। उम्मीदवारी रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे? दोबारा टिकट, दोबारा उसको शीर्ष नेतृत्व हमारी उस पर संज्ञान ले रही है। तो विनोद नगर वार्ड से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विनय शंकर दुबे हमारे साथ हैं। आइए बातचीत करते हैं कि इस बार कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ रही है और पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का ये चुनाव कैसा चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। कैसा चल रहा है अभी तक का आपका कांग्रेस का कैंपेन? बहुत बहुत अच्छा है, कैंपेन भी बहुत अच्छा है, लोगों का बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। आप विनोद नगर के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कांग्रेस का एक लहर नहीं आंधी है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों से दुखी हैं यहाँ के लोग। पूरे विनोद नगर को बदहाल कर दिया यहाँ के लोगों ने। बगल में राजेंद्र पार्क है, अभी वर्तमान जो विधायक है उन्होंने पार्षद बने तो राजेंद्र पार्क में 40 लाख का टेंडर अलॉट किया। पुराने ईंट को नए बना दिया गया, पुराने गेट को पेंट करके नए बना दिया गया। ये पार्क जब श्रीमती शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, श्री अनिल चौधरी जी विधायक थे, तब इसकी सौंदर्यीकरण भी किया कि इस पार्क को बनाया गया। लेकिन इस पार्क में बहुत दुख से कहना पड़ता है कि एक ईंट भी यहाँ के गवर्नमेंट ने, यहाँ के बाकी जो भी पार्षद हुए, एक ईंट भी नहीं लगवाया। अगर लगवाए भी तो उसमें भी घोटाला नजर आ रहा है यहाँ के लोगों को। अच्छा, 8-9 महीने पहले ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए और हमने देखा कांग्रेस की परफॉर्मेंस यहाँ से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो 8 महीने में ऐसा क्या कांग्रेस ने रिवाइव किया? विधानसभा चुनाव अलग था और ये चुनाव अलग है, ये बाई इलेक्शन है। विधानसभा चुनाव में वोटर डबल माइंड होता है कि यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, यहाँ कौन जीतेगा और दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा। तो वहाँ डबल माइंड गेम होता है। कभी कभी वोटर को लगता है चलो यहाँ से हमने चुन भी दिया, लेकिन दिल्ली में वो पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो हमारा विकास का काम रुक जाएगा, तो इसलिए वो डबल माइंड हो जाता है। लेकिन अभी आज के बाई इलेक्शन में इस इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को बस एक फर्क पड़ता है कि अगर एक बार उसने विरोध में तय कर दिया, अगर विरोध में वोट दे दिया तो सरकार तो गिरेगी नहीं, महापौर तो बदलेगा नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष के आंख उनके कान खड़े हो जाएंगे कि देखो हमारा वोट को तुमने ट्रेड मार्क नहीं करा रखा है। यही मेरा सवाल है कि जब आप वोट मांगने जा रहे होंगे तो लोग आपसे कह रहे होंगे अगर हम आपको जिता भी दें तो विधायक यहाँ से बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का, एमसीडी में सरकार भी बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन की है, तो आपको जिताने से हमारा काम कैसे होगा? तो कैसे समझा रहे हैं? बदलाव नहीं है, बदला है। आप सत्ता पक्ष से बदला लो ताकि वो सीरियस हो जाए, सीरियस हो जाए। आप सीरियस हो जाओ। अगर एक बार आपने वोट बदला ले लिया, जिन्होंने झूठा वादा किया उनके खिलाफ बदला ले लिया, तो ऑटोमेटिक वो काम करना चालू करेंगे। और काम नहीं करेंगे ना, तो भाई साहब ने कहा मैं वकील हूँ, काम कैसे कराना है, चाहे विधायक से कराना हो, सांसद से कराना, चाहे गवर्नमेंट, मुझे पता है। जब मैंने शराब के ठेके सील करा दिए, वो भी उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो गवर्नमेंट सत्ता में थी, उस समय मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब मैंने सील कराई। PIL नंबर मेरा लिखा हुआ है बैनर पे, मेरे पोस्टर पे आप देख सकते हैं। आप मैं वादा कर रहा, मैं चुनौती देता हूँ अपने भाजपा वालों को, आपने जब शराब के ठेके खोले गए तो एक भी ऐसे एप्लीकेशन भी दिखा दो मुझे कि आपने फाइल किया हो, क्योंकि एक पार्टी शराब के ठेके खोलने वाली थी, एक पार्टी शराब के ठेके चलाने वाली थी। लेकिन हमने शराब माफियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में अगर आंदोलन सड़क से लेकर कोर्ट तक हुआ और हम उसमें सक्सेस रहे। मैं दोबारा आपको ये भी करना चाहता हूँ कि अब शराब माफिया तो भग गए, लेकिन अब लिंटर माफियों का प्रकोप है। हर जगह लिंटर माफिया मुझे चुनाव में दिख रहे हैं। ये 30 तारीख के बाद लिंटर माफिया के खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करेंगे और उसका भी सड़क से लेकर कोर्ट तक हम जाएंगे। लड़ाई किससे माने आप इस वार्ड में, आम आदमी पार्टी से कि बीजेपी से? बीजेपी से। वैसे हमारी लड़ाई किसी से नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी से। अच्छा, हमारी बात हो रही थी अनिल चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं गीता रावत, उनके खिलाफ चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। प्रदेश स्तर पे हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस था उन पे, और एक वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में स्पष्टीकरण अगर नहीं आता है उनके शीर्ष नेतृत्व को, करप्शन में चार्जेस लगने के बाद उनकी टिकट कटे थे और दोबारा उम्मीदवारी रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे। दोबारा उसको शीर्ष नेतृत्व हमारी उस पर संज्ञान ले रही है और दोबारा
दोबारा उन पे करप्शन के वीडियोस आ गए जिसमें पार्षद पति, उनके पति पार्षद पति के बार्गेन कर रहे हैं ब्राइब का, वो 50,000 से आकर 15,000 पर रुक जाता है और 15,000 पे वो सेटल होता है। बताइए गरीब आदमी का जब घर बनाने जाता है तो उस पर लिंटर टैक्स लगाते हैं ये, और लिंटर टैक्स लगा के उगाही करते हैं। यही हुआ है इनके 5 सालों के काम में। और फिर आम आदमी पार्टी, आप ना बेशर्मी का भी एक हद होता है, फिर भी पब्लिक से करिए मुझे वोट दो, मैं विकास करूँगा। कौन सी विकास? विकास तो इनका करप्शन है। उस करप्शन के खिलाफ मैंने वही बताना, नॉन टॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी, नॉन टॉलरेंस है। लिंटर टैक्स और लिंटर माफिया के खिलाफ 30 तारीख के बाद आवाज़ बुलंद करेंगे और सड़क से लेके कोर्ट तक जाएंगे। चलिए, तो इस वार्ड में जो लड़ाई है आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अब ये लड़ाई उम्मीदवारी रद्द कराने पर आ गई है, क्योंकि गीता रावत जो यहाँ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ अब कांग्रेस चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं दिनेश यादव, दिल्ली तक।